एक लड़की की मोहब्बत में एक कारोबारी को करोड़ों रुपयों का चूना लग गया और अब यह व्यापारी अपनी जान को खतरा बता रहा है। और जिस लड़की पर यह आरोप लगा रहा है वो लड़की डीएसपी रैंक की एक ऑफिसर बताई जा रही है। देखिए, फरेब चेहरा देखकर समझ नहीं आता, लेकिन जब नीयत का पता चल जाता है तो फिर ये जो झूठ और फरेब है ये छिपाए भी नहीं छिपता। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप मुझे देख रहे हैं जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। व्यापारी दीपक टंडन के पास अब पछताने के अलावा कुछ बचा नहीं है। डीएसपी कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस की यंग लेडी ऑफिसर, साल 2016-17 बैच की अधिकारी, फिलहाल हाई प्रोफाइल नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा में पोस्टेड हैं। लेकिन पूरा देश इस खूबसूरत चेहरे को सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा है, गूगल कर रहा है, जानना चाह रहा है कि आखिर ये बला के खूबसूरत ऑफिसर ने एक शादीशुदा कारोबारी से इश्क किया क्यों, और अगर इश्क किया तो फिर धोखा दिया क्यों। आरोप है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने व्यापारी दीपक टंडन को इश्क के जाल में फंसाया और फिर उन्हें चूना लगा दिया। तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ का कैश, हीरे की अंगूठियां, सोने की चेन, एक लग्जरी कार और एक एटमॉस्फेरिया नाम का होटल इस खूबसूरत डीएसपी के नाम कर दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 से, जहां पर एक फ्रेंड के जरिए कल्पना वर्मा से कारोबारी दीपक टंडन की मुलाकात होती है। मुलाकात तो बेहद छोटी थी, लेकिन सिलसिला शुरू इसी मुलाकात से हुआ। कल्पना और दीपक लगातार फोन करके मिलने लगे, व्हाट्सएप पे चैट होने लगी, घंटों होटल में बैठने लगे, देर रात तक वीडियो कॉल्स भी होने लगी। जैसा अक्सर लव अफेयर्स में होता है, ठीक वैसे ही नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। बिजनेसमैन दीपक खूबसूरत डीएसपी कल्पना की मोहब्बत में बुरी तरह से जकड़ गए और जैसे ही डीएसपी कल्पना को इस बात का एहसास हुआ कि दीपक अब उनके मोहपाश में फंस चुका है, तो कल्पना ने अपना असली चेहरा दिखाया, अपना असली रूप दिखाया। बहाने बनाकर पैसे मांगे, ज्वेलरी मांगी। बीते 3 साल में कल्पना को दीपक नगद करोड़ों रुपए दे चुके हैं, जिसमें 2 करोड़ रुपए का हिसाब वो देते हैं। 1 लग्जरी कार दे चुके हैं, 12 लाख की डायमंड रिंग दे चुके हैं, 5 लाख के गोल्ड ऑर्नामेंट्स दे चुके हैं, 1 लाख का एक ब्रेसलेट भी दीपक कल्पना पर लुटा चुके हैं। आरोप यह है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने व्यापारी दीपक टंडन से सिर्फ पैसे ही नहीं वसूले, बल्कि अपने भाई को बताया बेरोजगार और बेरोजगार भाई का बहाना बनाकर उसके नाम पर एक होटल लिखवा लिया। दीपक टंडन भी ऐसे दीवाने हुए कि अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई कार भी उन्होंने खूबसूरत डीएसपी कल्पना वर्मा के हवाले कर दी। दीपक टंडन अपनी बर्बादी पर फिलहाल आंसू बहा रहे हैं, पैसे वापस मिलने की दुआ कर रहे हैं। करोड़पति बिजनेसमैन दीपक टंडन जो कहानी बता रहे हैं उसके कुछ सबूत भी उन्होंने पेश किए हैं। सैकड़ों व्हाट्सएप चैट है जो इस बात की गवाही देती है कि उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो बातें थी वो गड़बड़ थी। इसमें कल्पना पहले लिख रही हैं कि फुल पैसा आता है आपके पास, वो क्वेश्चन करती हैं। इसके बाद दीपक जवाब देते हैं कि सिर्फ आपकी कमी है, पैसा तो सब आ जाएगा यार। फिर कल्पना कहती हैं कि मैं तो हूं ही यार, मैं कहाँ चली गई, कमी क्या है। तो फिर दीपक जवाब देते हैं लव अटैचमेंट, दिल वाला, बाकायदा इमोजी भी बना हुआ है। फिर बात आगे बढ़ती है, कल्पना लिखती है टाइम पास थोड़ी है यार, लाइफ टाइम। फिर दीपक आगे लिखते हैं कि दूरी क्यों है हमारे बीच। फिर 100% हूं मैं तो आपके साथ, इस बात की तस्दीक भी की जा रही है। डीएसपी कल्पना जवाब देती हैं कि यार वो सब ऑब्वियस है, एक तो मैरिड हैं बहुत से लोग, ईजी नहीं होता है मैरिड लाइफ में, यानी सबको सब पता है, फिर भी सब कुछ चले जा रहा है, सब कुछ ठीक है। चैट्स आपने देख ली। कल्पना को दिल बैठे शादीशुदा दीपक टंडन एक एक करके हर बात उनकी मान रहे हैं, जो मांग रही हैं सब दे रहे हैं। फिर सवाल यह कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर गड़बड़ कहां हुई। दरअसल डीएसपी कल्पना वर्मा की 2016 में एनटीपीसी में काम करने वाले कर्मचारी से शादी हो चुकी थी। इसी बीच कल्पना ने दीपक से पत्नी को तलाक देने की शर्त रख दी। दावा यह किया जा रहा है कि मामला यहीं से बिगड़ गया और इस सब के बीच में डीएसपी कल्पना कह रही हैं कि उनका तो दीपक टंडन से कोई लेना देना नहीं है। दीपक टंडन ने उनकी सोशल मीडिया से कुछ तस्वीरें निकाली, फर्जी चैट्स तैयार कर ली और एआई की मदद से वो उन्हें बदनाम कर रहे हैं। इस मामले में बाकायदा वो लीगल एक्शन लेने की बात भी कह रही हैं। वो कह रही हैं सारे आरोप झूठे हैं। आरोपों पर कल्पना का कहना है कि ये सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि दीपक टंडन हमारे दिए गए पैसे वापस नहीं लौटा पा रहे थे। कल्पना ने इसके लिए बाकायदा बैंक के चेक की फोटोज भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं और वो अलग अलग मीडिया ग्रुप से बात भी कर रही हैं। अब पुलिस का काम यह है, छत्तीसगढ़ पुलिस का, कि वो दीपक और कल्पना दोनों के ही पक्ष को सुने और निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच करें।